और चलिए खबरें रफ्तार में आगे बढ़ाएंगे। सागर में बड़ा हादसा टला। ढाना में चाइम्स एविएशन का विमान दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेनिंग के दौरान हादसा, महिला पायलट सुरक्षित। सागर में चाइम्स एविएशन अकादमी के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट। घटनास्थल पर दुर्घटना की जांच करेगी टीम। ग्वालियर में निलंबित सिपाही ने नशे में दौड़ाई कार, 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 बच्ची और 3 लोग घायल। घटना के बाद फरार हुआ सिपाही। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नशे में कार चलाने का आरोपी सिपाही सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। एसपी ने दिए जांच के आदेश। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कैविएट। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद याचिकाकर्ता आशिता दुबे ने लगाई कैविएट। हाईकोर्ट ने लगाई है 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक। जनसंख्या नियंत्रण कानून का कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने किया समर्थन। कहा, मैं कानून के राजनीतिकरण के खिलाफ, देश हित में है जनसंख्या नियंत्रण कानून। विवेक तनखा के जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का बयान। बीजेपी को या कांग्रेस हो, हर समझदार व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की मास्क अप बुरहानपुर अभियान की शुरुआत। बुरहानपुर को दी 173 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। हितग्राहियों से किया वर्चुअली संवाद। गंज बासौदा हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख। नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सीएम शिवराज ने भी दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कुएं से बच्चे समेत निकाले गए 11 शव। गंज बासौदा हादसे के बाद कांग्रेस नेता पहुंचे घटनास्थल। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत विधायक कुणाल चौधरी पहुंचे। घटना में मृतकों के परिवारों से की मुलाकात, घायलों के लिए जानकारी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर सियासत तेज। लक्ष्मण सिंह का बयान। कहा, नाम बदलने पर ऐतराज नहीं, लेकिन विकास नहीं, सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पर ही राजनीति करती हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज्यपाल मंगू भाई पटेल। दोनों की सौजन्य मुलाकात। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को भेंट किया स्मृति चिन्ह। ग्वालियर में ठेला धकेलते नजर आए प्रद्युम्न सिंह तोमर। ठेला चालक को दिया मदद का आश्वासन। सड़क, नाली, बिजली समस्या जानने निकले थे मंत्री जी। लोकायुक्त की छापेमारी में काली कमाई का धन कुबेर निकला सहायक इंजीनियर। आधा किलो सोना समेत कई बेनामी संपत्ति का खुलासा। इंदौर और धार के ठिकानों पर चल रही कार्रवाई। भोपाल के काटजू अस्पताल के नए निर्माण को लेकर श्रेय लेने की मची होड़। नई नाम पट्टिका में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का नाम शामिल। पहले सीएम शिवराज ने किया था अस्पताल का लोकार्पण। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी जोड़े का शव। संदिग्ध हालत में ट्रेन से कटकर दोनों की मौत। रीवा में वन कर्मचारियों पर खनिज माफिया का हमला। अवैध खनन रोकने गए वन कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला। 2 वनकर्मी घायल, आरोपी फरार। भोपाल में नाइट कर्फ्यू को लेकर आया नया आदेश। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। शादी में 100 लोग होंगे शामिल। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पर रहेंगे प्रतिबंध। इंदौर के जूनी इलाके से लूट की नीयत से दंपति के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में नहीं खुले सिनेमाघर। संचालकों के पास नहीं कोई नई फिल्म। 90% सिनेमाघर पिछले 4 दिन से बंद। देश की सिनेमा इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का लॉस। हरदा में कलेक्टर की अनोखी पहल। 1 दिन की बच्ची का खुलवाया खाता। सुकन्या समृद्धि योजना में खुला खाता। खाता खुलने पर मां ने दिया धन्यवाद। भोपाल में साइबर पुलिस ने बेरोजगारों को ठगने वाले को किया गिरफ्तार। एयरलाइंस में देते थे नौकरी का झांसा। गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। ठगी के लिए खोल रखा था कॉल सेंटर। दमोह में अंधे कत्ल की सुलझी गुत्थी। अवैध संबंध में मर्डर। दोनों हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार। 13 और 14 जुलाई को हुई थी वारदात। छतरपुर में भगवान से भक्त का हठ। भगवान शिव को बिठाया छत पर। बारिश के लिए अपनाया अनोखा तरीका। धूप में कर रही भगवान की शिव पूजा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष भोपाल पहुंचे गुलाम नबी आजाद। एयरपोर्ट पर मौजूद रहे एमएलए आरिफ मसूद। पीसी शर्मा रहे मौजूद।
पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने एमपी की सियासत के सवालों पर साधी चुप्पी। अपने परिचित सैयद नवाब रजा के घर पहुंचे आज़ाद। नवाब रजा के घर 2 लोगों की मातम पर पहुंचे हैं आज़ाद। जबलपुर के स्वामी अयप्पा हायर सेकेंडरी स्कूल में जमकर मारपीट। छात्रा ने कम मार्क्स पर जताई असंतुष्टि। परिजन और स्कूल स्टाफ के बीच जमकर चले लात घूंसे। रायपुर में बीजेपी का महामंथन। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बड़ी रणनीति। प्रभारी शिव प्रकाश पुरंदेश्वरी समेत तमाम नेता रहे शामिल। सह प्रभारी नितिन नवीन रहे मौजूद। रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक में पिछली बैठक के टास्क फोर्स की गठन होगी समीक्षा। आगामी 3 महीने के लिए दिया जाएगा नया टास्क। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अल्लाह बोल। रायपुर में पीसीसी चीफ और प्रभारी सचिव के नेतृत्व में पैदल मार्च। मोहन मरकाम बोले, जनता की जेब पर डाका डाल रही केंद्र सरकार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रशासन अलर्ट। बिना मास्क लगाए लोगों पर हो रही कार्रवाई। शाहजहांपुर में सड़कों पर उतरा पुलिस फोर्स। नकली पुलिसकर्मी का इंदौर में पर्दाफाश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकानदार को डरा धमका कर मांग रहा था पैसे। चढ़े पुलिस के हत्थे। दुकानदार से 4,500 रुपये मांगने का आरोप। डिंडौरी में अज्ञात वाहन ने दुर्लभ काले हिरण को मारी टक्कर। गर्भवती बताई जा रही हिरण की हालत गंभीर। नवसारी में कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। तेज रफ्तार चालक ने खोया संतुलन। स्कूटर सवार घायल लेकिन बच्चे की मौत। रायपुर अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी। रायपुर में नाइट कर्फ्यू खत्म। कलेक्टर ने जारी किया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। नए आदेश के तहत अब रायपुर में रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पहले रात 8 बजे तक ही खुलती थीं दुकानें। बिलासपुर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। 9 पुलिस वाले कर रहे उसकी तलाश। रायपुर से आकर सूने मकानों में करता था चोरी। कोरबा में वर्ल्ड स्नेक डे के मौके पर सांप के आधा दर्जन सपोलों को जंगल में मिली रिहाई। इस दौरान डीएफओ रहे मौजूद। सांप को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ अवेयरनेस प्रोग्राम। कवर्धा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक से जीप की टक्कर। हादसे में नायब तहसीलदार समेत 3 की मौत, 1 गंभीर। धमतरी निगम के आधारी नवा गांव वार्ड के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी मारपीट। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया। जनजातीय सुरक्षा मंच का आरोप। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। धर्मांतरण पर आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग। बलरामपुर में शराब में मिलावट करते वाड्रफ नगर के शराब दुकान का वीडियो वायरल। आबकारी विभाग ने कर्मचारियों को हटा दिया। धमतरी में निजी महाविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का आंदोलन। छात्रों ने किया कॉलेज का घेराव। सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप। गरियाबंद में चोरी का अनोखा मामला। 2 नाली और 1 कूड़ेदान की चोरी। पुलिस के पास पहुंचे ग्रामीण। सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप। SC/ST एक्ट के मामलों की प्रारंभिक जांच कानून के खिलाफ। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का निर्देश। सीईओ को मिला क्लीन चिट, किया निरस्त। बारिश के लिए छत्तीसगढ़ को 19 जुलाई तक करना होगा इंतजार। मौसम वैज्ञानिकों ने 20 जुलाई से बरसात की जताई संभावना। प्रदेश में कई जगहों पर होगी भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की एक और सूची जारी। माटीकला बोर्ड अध्यक्ष बने बालम चक्रधारी। पर्यटन मंडल अध्यक्ष बने अटल श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की सूची जारी होती ही कांग्रेस खुलकर विरोध। विपक्षी पार्टी बीजेपी को एक बार फिर मिला कांग्रेस पर तंज कसने का मौका। निगम मंडलों की सूची जारी होते ही सूरजपुर जिले में मचा बवाल। सूची में जगह पाने वालों पर कांग्रेस कार्यकर्ता ही कस रहे तंज। जिले से भानु प्रताप सिंह और संजय गुप्ता को निगम मंडल में मिली है जगह। बिलासपुर में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। 5 आरोपी भेजे गए जेल। बिलासपुर में बिना अनुमति मकान बनाने का मामला। अवैध कब्जा हटाने पर स्थानीय लोगों ने निगम की टीम के साथ की मारपीट। मंगला चौक के पास पुलिस की मौजूदगी में हुआ बवाल। सिविल थाना क्षेत्र का मामला।
जगदलपुर जिले में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। बीते 3 दिनों में मिले 50 कोरोना मरीज। कलेक्टर रजत बंसल ने बुलाई कोरोना टास्क फोर्स की बैठक। सीमावर्ती इलाकों में कोरोना जांच के निर्देश। बड़वानी में नमकीन से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराया। अचानक लगी आग, कंटेनर स्वाहा, कंटेनर का चालक और क्लीनर सुरक्षित। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई बात। दोनों की बातचीत की अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। सोमवार से शुरू हो रहा मानसून सत्र से पहले आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सभी दलों की बुलाई बैठक। मीटिंग में 40 से ज्यादा नेता शामिल। अगले हफ्ते से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की भी होगी बैठक। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बीएसएफ जवानों का सम्मान। संबोधन में कहा, देश के विकास में वीरों का योगदान, हर मुश्किल में डटे रहते हैं हमारे जवान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बोला हमला, केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच प्रदेश प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ पहुंचे। हरीश रावत ने नाराज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर शाम तक लग सकती है मुहर। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा जल्द अपने पद से दे सकते हैं इस्तीफा। इस्तीफे के पीछे की वजह बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला। येदियुरप्पा ने इन सब बातों को किया खारिज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पहुंची लखीमपुर खीरी। यहां उन्होंने की मुलाकात। पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता का शिकार हुई महिलाओं से की मुलाकात। और जगदलपुर की बात करेंगे, जहां